हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, हम क्लास टेंथ का मैथ पढ़ाएंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्री ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन ए बराबर 1/11। इसमें 3 अनुपात में से एक अनुपात दिया है और 2 अनुपात हमको निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा एक क्या है, लंब, और 11 क्या है, कर्ण। तो हम आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, 11। क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर कितना है, एक, एक का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, एक का स्क्वायर एक होगा, ये आधार स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो 121 माइनस एक बराबर आधार स्क्वायर। 121 में से एक घटाएंगे कितना आएगा, 120। तो 120 बराबर आधार स्क्वायर। या हम क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर कड़ी में 120। या इसको क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर 2 कड़ी में 30। आधार का मान कितना आ गया हमारा, 2 कड़ी में 30। यहाँ लिख दीजिए 2 कड़ी में 30। क्या मान दिया, साइन ए का मान दिया है। तो किसका किसका मान निकालना है हमें, कॉस ए और टैन ए का। यहाँ लिख दीजिए कॉस ए और टैन ए, टैन ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया है हमारा, 2 कड़ी में 30। यहाँ लिखेंगे 2 कड़ी में 30 बटे कर्ण का मान 11। यहाँ लिख दीजिए 11। ठीक है, कहाँ से एक मान निकल गया, आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया था 2 कड़ी में 30, यहाँ लिख दिए 2 कड़ी में 30। और कर्ण का मान दिया था 11, यहाँ लिख दिए 11। अब टैन ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है, एक, तो एक लिख दिए। और क्या, आधार, आधार कितना है, 2 कड़ी में 30, लिख दिए 2 कड़ी में 30। इस प्रकार से हम दोनों मान निकालिए, का से और टैन ए का। ठीक, देखिए तो हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या दिया है, काश बी बराबर 12/13। काश बी बराबर 12/13 है। तो काश थीटा बराबर होता है क्या है, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हुआ 12, तो हम 12 लिख दिए। और कर्ण का मान कितना हुआ 13, तो हम 13 लिख दिए। इसमें हमको निकालना क्या है, लंब। क्या लिखेंगे, क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान हमको निकालना है, तो लंब का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। यहाँ लिख देंगे 144। 144 को 12 के इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। यहाँ लिख दें 25 बराबर लंब का स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, या लंब बराबर 5 बराबर 5। ठीक है, लंब का मान कितना आ गया 5, यहाँ लंब बराबर क्या लिख दिए 5। ठीक है, अब हमको क्या दिया है, काश भी दिया है। तो क्या निकालेंगे, साइन भी और टैन भी। तो साइन बी बराबर साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लिख दिए लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारा कितना है 5, क्या लिखेंगे 5 बटे कर्ण का मान कितना है 13, तो 5/13। अब टैन बी, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 5, यहाँ 5 लिख दिए। और आधार का मान कितना है 12, तो हम 12 लिख दिए। इस प्रकार हमारा साइन बी और टैन बी का मान निकल गया। देखिए तो हम क्या देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया है, काश थीटा बराबर 2/5। तो काश थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया है 2, और कर्ण का मान कितना दिया है 5। तो आधार की जगह 2 लिख दिए और कर्ण की जगह 5 लिख दिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखाएंगे, निकालेंगे लंब निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ लिख दिए 25 लंब का स्क्वायर प्लस लंब की आधार का मान कितना दिया है 1, 2 दिया है, यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ 4 लिख दिए। अब इस 4 को हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 4 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 25 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 21।
यहाँ लिख देंगे 21 बराबर लंब का स्क्वायर, या इसको क्या लिखते हैं, लंब बराबर कड़ी में 21। हमारा लंब का मान कितना आ गया, कड़ी में 21, यहाँ लिख देंगे कड़ी में 21। हमको निकालना क्या है, कास थीटा दिया है, तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़, यहाँ लिख दिए लंब बटे कड़। तो लंब का मान कितना है, कड़ी में 21, तो कड़ी में 21 लिख दिए। कड़ का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यहाँ लिख दिए लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, कड़ी में 21 बटे आधार का मान 2। इस प्रकार से हम दोनों मान निकाल लें, साइन का और टेन का। देखिए तो हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कड़। तो ये हमारा क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया कड़। तो लंब का मान कितना है 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3, और कड़ का मान कितना है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। हमको इसमें निकालना क्या है, आधार। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं क्या, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार निकालना है तो क्या लिखेंगे आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, क्या लिखेंगे 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। 9 को इस जगह भेज देंगे, तो 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। तो 16 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 7 बराबर ए स्क्वायर। ये मतलब क्या, आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 7। हमारा आधार का मान कितना आ गया, कड़ी में 7, यहाँ लिख देंगे कड़ी में 7। अब देखिए साइन ए निकाले हैं, और क्या क्या निकालना है हमको, कास ए और टैन ए। तो कास ए और टैन ए, टैन ए। तो कास थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो आधार का मान कितना दिया है, कड़ी में 7, और कड़ का मान 4, यहाँ लिखेंगे क्या, कड़ी में 7/4। ये हमारा किसका मान निकल गया, कास ए का। अब क्या निकालेंगे, टैन ए। टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कड़ी में 7, यहाँ क्या लिखेंगे 3/कड़ी में 7। इस प्रकार देखिए साइन ए का मान दिया था, कास ए और टैन ए का मान निकालिए। कास ए का मान क्या है, कड़ी में 7/4, और टैन ए का मान क्या है 3/कड़ी में 7। ठीक है।